अस्सलाम वालेकुम। और ये कैसे सोच रहे हो आपकी फ़लाँ दुआ मांगने का कोई फ़ायदा ना हुआ, वो तो ज़ाया चली गई। अरे नहीं, आपके मुंह से निकली हर एक पुकार, आपके दिल से निकली हर उस रब तक ज़रूर पहुंचती है। वो आपकी दुआ कैसे ज़ाया जाने देगा। दरअसल उसने वो दुआएं सही वक्त तक आने तक संभाल रखी है, क्योंकि वो बेहतर जानता है किसको कब और कैसे देना है। दुआएं तो मौजों का शाहकार हुआ करती है, लेकिन अगर वो आपका मांगा हुआ उसी वक्त आपको दे दे तो क्या दुआ की अहमियत समझ पाओगे। दुआओं से मौजे कैसे होते हैं, तकदीरें कैसे बदलती हैं, कभी इस खुशी के वो लम्हे महसूस कर पाओगे। इसलिए उससे मायूस होके मांगना ना छोड़ देना। वो देगा ज़रूर, लेकिन कभी कोई दुआ रद्द नहीं करेगा। देर हो सकती है, लेकिन अंधेर कभी नहीं हो सकती। तुम तन्हा नहीं हो, अल्लाह की मोहब्बत तुम्हारे साथ है। उसे महसूस तो करो, वो हर पल तुम्हारे पास है। जो तुम अल्लाह के लिए चाहोगे तो बेलौस हो जाओगे। अल्लाह की चाह और तुम्हारी चाह, अल्लाह की चाह से ज़्यादा खैर किसी की भी चाह में नहीं। तुम मौज़ात में जीते हो। तुम्हें क्या लगता है वो रब जो अपने एक गुण से पूरी दुनिया पलट सकता है, क्या वो तुम्हारी इतनी छोटी ख्वाहिश पूरी नहीं करेगा। कितना प्यारा है वो रब, वो समुंदरों का मालिक होकर भी तुम्हारे एक आंसू से मोहब्बत करता है। वो तुम्हें आजमा रहा है, वो देखना चाहता है मेरा बंदा कहाँ तक सब्र करता है। जिस दुआ की वजह से तुम तहज्जुद तक आए हो, कैसे मुमकिन है वो दुआ रद्द हो जाए। वो रब सिर्फ तुम्हें आजमा रहा है, तुम कितनी देर तक उस पर यकीन रखते हो, उससे मांगते हो। बस तुम कभी उससे मांगना मत छोड़ना। वो रब तुमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है, फिर तुम्हें क्यों लगता है वो तुम्हें यूँ बिखरा हुआ तन्हा छोड़ देगा। जब बिन मांगे अता कर देता है, वो मांगने पर क्यों मायूस करेगा। तुम्हारी तड़प तुम्हें तहज्जुद तक ले आई है, क्या पता उसके बाद ही अल्लाह का कोई मौजज़ा होना हो। दुआ के ज़रिए तुम्हारी अधूरी ख्वाहिशों को पूरा करने का मौका दिया है अल्लाह ने। दुआ मांगना कभी मत छोड़ना। क्या पता अल्लाह को तुम्हारा मांगना पसंद हो, क्या पता अल्लाह को तुम्हारा सब्र पसंद आ जाए।